गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आई स्कूल IAS। हम लोगों की अभी तक हिस्ट्री की क्लासेस हो गई थी। 8 पार्ट्स तक मैंने आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दी है। अभी तक हम लोगों ने शुरू से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था, डचेस के बारे में पढ़ा था, ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा था, फ्रांसीसियों का एडवेंट पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध पढ़े थे। फर्स्ट कर्नाटक बैटल पढ़ लिया था हम लोगों ने, जिसमें एक्स-ला शापेल की संधि के थ्रू वो खत्म हुआ था। 1740 से स्टार्ट हुआ था, 1748 तक चला था फर्स्ट कर्नाटक बैटल। उसके बाद सेकंड कर्नाटक बैटल हम लोगों ने पढ़ा था, जिसका अंत जो हुआ था, खत्म हुआ था पांडिचेरी की संधि के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो वो स्टार्ट होता है आप लोगों का 1751 से और 1755 पर खत्म होता है। आज हम लोग थर्ड कर्नाटक बैटल पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का आंग्ल फ्रांस युद्ध खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिशर्स का और फ्रांसीसियों के जो युद्ध हैं। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, इन कर्नाटक बैटल्स को आंग्ल फ्रांस बैटल भी बोलते हैं, आंग्ल फ्रांस बैटल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आज हम लोगों का थर्ड है फ्रांस बैटल। ठीक है, कर्नाटक का बैटल। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से और कमेंट करने से ही मुझको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम लोगों का स्टार्ट होगा थर्ड कर्नाटक बैटल। थर्ड कर्नाटक बैटल। ये ज्यादा बड़ा नहीं था, इसमें ज्यादा पढ़ने वाली चीज नहीं है, ना ही इसमें फ्रांसीसियों की ज्यादा पावर रही। पहली बात तो यह है कि इसमें फ्रांसीसी बहुत थक चुके थे, मतलब उनकी जो हालत थी वो बहुत डाउन हो गई थी। सबसे बड़ी चीज तो डुप्ले नाम का जो इनका गवर्नर था, उसको वापस जब फ्रांसीसी कंपनी ने उसको वापस जब बुला लिया अपने पास, तब से फ्रांसीसियों की जो महत्वाकांक्षा थी, इंपॉर्टेंस थी, वो भारत में घटने लगी। पावर उनकी भारत में घटने लगी और अंग्रेजों की पावर बढ़ने लगी। अंग्रेज जैसे जैसे फ्रांसीसियों को हराते जा रहे थे, अंग्रेजों की पावर बढ़ती चली जा रही थी। और वो साथ साथ क्या कर रहे थे, भारत के कुछ प्रदेश भी अपने अंदर शामिल करते चले जा रहे थे। आज उसके ही बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड कर्नाटक बैटल। थर्ड कर्नाटक बैटल जो है वो स्टार्ट हुआ था आपका 1758 में और चला कब तक था, 1763 तक। और इस युद्ध की समाप्ति मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले ही। इस युद्ध की समाप्ति जो हुई थी, वैसे तो इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी वांडी वॉश के युद्ध में। वांडी वॉश, लास्ट में वॉश आ रहा है ना, वॉश मतलब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से वॉश कर दिया था, डिश वॉश लगाकर। ठीक है, वॉशिंग पाउडर निरमा यूज करके उन्होंने क्या कर दिया था, उनको वॉश कर दिया था। तो वांडी वॉश का युद्ध जो था, उसके थ्रू इन्होंने 1762 में ही उनको खत्म कर दिया था, हटा दिया था यहां से, भारत से। लेकिन जब पेरिस में एक तरीके की संधि हो गई थी इन दोनों के बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में, तब ये युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और फ्रांसीसी युद्ध में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेरिस की संधि से ये युद्ध का पूरी तरीके से खात्मा होता है। तो देखिए, जैसा कि पांडिचेरी की संधि हुई थी आपकी सेकंड बैटल में, पांडिचेरी की संधि की गई थी। ठीक है, तो पांडिचेरी की संधि में क्या तय किया गया था, पांडिचेरी की संधि में यह तय किया गया था कि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पांडिचेरी की संधि में क्या बोला गया था कि युद्ध नहीं लड़े जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, 57 में ही 1757 में भी 7 साल का
युद्ध स्टार्ट हो गया था, सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो जो सेकंड कर्नाटक बैटल था हमारा, वो पांडिचेरी की संधि के थ्रू खत्म हुआ था। ठीक है, जैसे जैसे पांडिचेरी की संधि की गई थी तो उस पे आकर खत्म हो गया था। और उसमें क्या तय किया गया था, उसमें ये तय किया गया था कि इन फ्यूचर हम लोग किसी भी तरीके का झगड़ा पैदा नहीं करेंगे। लेकिन 1757 में ही 1757 एडी में क्या हुआ था, 7 years battle started between Britishers and Francis in Europe. यूरोप में लिखते रहिएगा इसको, जो मैं लिख रहा हूं यहां पर। 1757 एडी में 7 years battle started between Britishers and Francis in Europe, and और क्या हुआ था, द कोलेप्शन ऑफ पांडिचेरी वॉज फिनिश्ड। मतलब वहां पर उसका अंत हो गया था, खत्म हो गया था, पूरी तरीके से बिगड़ गया था, लड़ाई झगड़ा फिर से स्टार्ट हो गया था। तो पांडिचेरी की संधि जो थी वो किसी काम की नहीं रही, नो यूज। इसीलिए क्या हुआ था, ये सारी चीजें बैटल जब स्टार्ट हो गया था तब क्या हुआ भाई, सीधी सी बात, हर कोई क्या करेगा, राज करने की तो कोशिश करेगा। जैसे यहां पे स्टार्ट हुआ बैटल, वैसे ही इंडिया में भी बैटल स्टार्ट हो गया फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में। लड़ाई झगड़ा यूरोप में स्टार्ट हो, मैंने हमेशा बताया आप लोगों को, फर्स्ट बैटल में ही बताया, सेकंड बैटल में ही बताया। क्या हुआ था, जब भी यूरोप में लड़ाई होती थी तो भारत में लड़ाई पहले शुरू हो जाती थी, क्योंकि यहां पे भी दोनों साथ में रह रहे थे, इसलिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अब यूरोप में 7 वर्ष का युद्ध शुरू हो गया तो ऐसे यहां पे भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तब क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने 1758 में फ्रांसिस सेंट काउंट डी लाली in India as governor with a huge army। क्या हुआ था, फ्रांसिस सेंट काउंट डी लाली इन इंडिया एज गवर्नर विद अ ह्यूज आर्मी। एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ क्या किया था, फ्रांसीसियों ने काउंट डी लाली को 1758 एडी में कहा भेजा था, इंडिया में भेज दिया था गवर्नर बनाकर। ये जैसे ही यहां पर आया तो इसने घेरा बनाना शुरू कर दिया, जगह जगह पे घेरा बनाया। सबसे पहले इसने कहा घेरा बनाया, सबसे पहले इसने अंग्रेजों की जगह थी, 1758 की बात है, 1758 एडी में जैसे ही ये भारत में आया, मैंने आप लोगों को बताया था फोर्ट सेंट डेविड का घेरा बना लिया था इसने। आते ही घेरा डाल दिया और इस पर कब्जा कर लिया, कब, 1758 में। ठीक है, फोर्ट सेंट डेविड को इन्होंने कोलैप्स कर लिया था, अपने अंदर शामिल कर लिया था 1758 एडी में। इससे अंग्रेज नाराज हो गए और गुस्सा आ गए बहुत तेज। फिर क्या हुआ, इसने क्या किया भाई, इसने एक और काम किया 1758 में ही, तंजावुर का भी घेरा डाल दिया काउंट डी लाली ने। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, इसने घेर तो लिया था इसको और हासिल भी कर लिया था, कब्जा भी कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद
इसको खाली हाथ वापस आना पड़ा था काउंट डिलाली को, क्योंकि अंग्रेजों ने मार भगाया, क्योंकि अंग्रेज, अब भाई अंग्रेज किसी के बस में आने वाले थोड़े ना थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने, आपको मैं इसके बाद जो आपकी क्लास होगी वो क्लास प्लासी के युद्ध की और बक्सर के युद्ध की होगी। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं, 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, बंगाल को जीत लिया था। किससे? सिराजुद्दौला से। सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया था। किस तरीके से हराया था भाई? षड्यंत्र रच के हराया था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? षड्यंत्र रच के इसको हरा लिया था। इसके जो दुश्मन थे, इसके साथी जो थे, राज बल्लभाचार्य और इसका जो वो था मीर जाफर, और इसकी घसीटी बेगम जो इसकी वो थी ताई, ठीक है। तो उनसे मिलकर उसने क्या किया था? 1757 में सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और तो 1757 में ही बंगाल पर अधिकार कर लिया था। और अंग्रेज तो वैसे ही बंगाल पर अधिकार करने के बाद उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी, बहुत पावरफुल हो गए थे। और जैसे ही वो पावरफुल हो गए, अब ये 1758 में यहाँ फोर्ट सेंट डेविड का घेरा डालने के लिए चले आए। क्या ये रुक सकते थे वहां पर? भाई उनके पास तो और पावर आ गई अंग्रेजों के पास। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगा इनको भगाने में। उनको लिया, लठ उठाया, चल भाग यहां से। यहां भाग खड़े हुए हैं फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरीके से भगाया। किसने? अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि 1757 में बंगाल पर विजय करने के बाद अंग्रेजी बहुत ज्यादा प्रबल हो गए थे, उनकी शक्ति बढ़ गई थी। फिर क्या हुआ? 1758 एडी में तंजावुर का घेरा डाल लिया इन्होंने। तंजावुर का घेरा जैसे ही डाला इन्होंने, इसी बात का अंग्रेजों ने फायदा उठाया कि अब ठीक है, तुमने यहां घेरा डाला है, अब एक काम करते हैं, अब तुम्हें यहीं हराते हैं। अंग्रेज बहुत बड़ी सेना लेकर पहुंच गए तंजावुर के किले पर। बस तंजावुर के किले में जैसे ही ये पहुंचे, लड़ाई शुरू काउंट डिलाली और क्लाइव की। बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत अच्छा युद्ध हुआ, और अंग्रेज लास्ट में फ्रांसीसियों को अपनी आर्मी लेकर वहां से हटना पड़ा और खाली हाथ वापस आना पड़ा। ये छोटी मोटी नोक झोंक इन लोगों के बीच में होती रही, और धीरे धीरे दिन ब दिन, डे बाय डे फ्रांसीसियों की महत्व घटता चला गया। भारत में फ्रांसीसियों का महत्व घटता चला गया। फिर 1759 की बात है, 1759 एडी में, ठीक है, आयरकूट नाम का एक आदमी, 1759 एडी की बात है। तो अब ये जो थे चुप थोड़ा बैठने वाले थे, फ्रांसीसी जो है हार रहे थे तब भी ये चुप नहीं बैठ रहे थे। इन्होंने क्या किया? बुस्सी नाम का, जो हैदराबाद में नवाब गवर्नर था, द गवर्नर ऑफ हैदराबाद, बुस्सी द गवर्नर ऑफ हैदराबाद। वो किसका गवर्नर था? बुस्सी। ये फ्रांसीसियों का गवर्नर था, ठीक है, जिसको हैदराबाद में बना रखा था किन्होंने? फ्रांसीसियों ने। बुस्सी द गवर्नर ऑफ हैदराबाद, ठीक है। क्या किया? फ्रांसीसी आए, इससे उन्होंने संधि कर ली, इससे कहा कि भाई अंग्रेजों से अब हमें लड़ना है और सही से लड़ना है, ठीक है। अंग्रेजों ने भाई इसको बहुत बुरी तरीके से हराया, क्यों हराया? क्योंकि हैदराबाद में एक और था, सलावत जंग, ठीक है। तो सलावत जंग जो था, उसने विश्वासघात किया, किनके साथ? धोखा किया फ्रांसीसियों के साथ, और जाकर अंग्रेजों से मिल गया 1759 में जाकर अंग्रेजों से मिल गया। फिर 1760 एडी की बात है, 1760 एडी में, ठीक है, इन लोगों में लड़ाई झगड़ा खूब पैदा होता रहा,
कभी कोई किसी को हरा रहा था, कभी कोई किसी को हरा था, लेकिन ज्यादातर अंग्रेज ही इनके ऊपर भारी थे, हावी हो गए थे पूरी तरीके से अंग्रेज। इनको किसी भी तरीके से कहीं भी जीतने नहीं दे रहे थे। काउंट डी लाली ने पूरी तरीके से अपनी कोशिश की, हर तरीके से कोशिश की, हर पावर लगाने की कोशिश कर ली, लेकिन अंग्रेजों ने रेड मार्क रख दी इनकी। तो लास्ट में 1762 की बात है, 1762 एडी में जनरल आयरकूट, जनरल आयरकूट, जनरल आयरकूट जो था उसने पांडिचेरी और मद्रास के बीच में, पांडिचेरी और मद्रास के बीच में एक जगह पड़ती है वांडी वॉश नाम की, ठीक है, वांडी वॉश नाम की जगह पड़ती है, वहां पर फ्रांसीसियों को धूल चटा दी। इतनी बुरी हार दी थी फ्रांसीसियों को कि फ्रांसीसी फिर दोबारा उठकर खड़े नहीं हो पाए, किसी भी तरीके की झगड़े में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाए वांडी वॉश के युद्ध में। 1762 में जो युद्ध हुआ था जिसका नाम है, 1760 में हुआ था, सॉरी, ठीक है, 1760 का याद रखिएगा बच्चों, 1760 में, 1760 एडी में द वांडी वॉश बैटल, द वांडी वॉश battle was started and the Francis lost in it. और फ्रांसिस को वांडी वॉश कर दिया, डिश वॉश से धो डाला, ठीक है, वॉश मतलब वॉश कर दिया, सर्फ एक्सेल लगाया और इनको धो डाला, यहां से धुल गए पूरी तरीके से फ्रांसीसी। अब क्या हुआ था, युद्ध वहां भी चल रहा था 7 साल का यूरोप में। तो यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में भी पेरिस शहर में 1763 की बात है, 1763 एडी में पेरिस की संधि हो गई थी, ठीक है, द कॉलिशन, सॉरी, the combination of पेरिस, ठीक है, पेरिस की संधि हो गई थी, किनके बीच में, फ्रांसिस और अंग्रेजों के बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रांसिस के बीच में पेरिस की संधि हो गई थी। और पेरिस की संधि में क्या फिक्स किया गया कि आगे से जो फ्रांसीसियों को उनका चंद्रनगर जगह जो थी, चंद्रनगर जगह और उनका पांडिचेरी उनको वापस कर दिया गया। अब जाओ भैया, रहो, जो करना है तुम करो, लेकिन आप किसी भी तरीके का राजनीतिक ढंग, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया यहां पर नहीं आजमाएंगे, ना ही रूल करने की कोशिश करेंगे, केवल व्यापार करने आए थे, व्यापार करिए जब तक आप लोगों को यहां पर रहना है। ये बात तय हो गई। अब फ्रांसीसियों ने किसी भी तरीके की कोई बात आगे नहीं उठाई और फ्रांसिस पूरी तरीके से यहां पर फिनिश हो गई है। तो यहां पर आप लोगों के कर्नाटक बैटल होते हैं खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट कर्नाटक बैटल, सेकंड कर्नाटक बैटल, थर्ड कर्नाटक बैटल आप लोगों का मैंने पूरी तरीके से बेसिक से मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और यहां पर पूरी तरीके से खत्म किया है कर्नाटक बैटल, ठीक है। तो यहां पर थर्ड कर्नाटक बैटल खत्म होता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ और पढ़ लेते हैं। तो कि फ्रांसीसियों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्या हुई थी कि फ्रांसीसी इनके सामने नहीं टिक पाए, क्या कारण था फ्रांसीसियों के हारने का, कुछ कारणों पर हम लोग जोर डालते हैं, ठीक है। तो कारण क्या थे मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूं। कारण, रीजन क्या थे, फ्रांसीसियों ने सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी गलती क्या थी कि फ्रांसीसी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। सबसे बड़ी गलती, तो गलती क्या, वो तो थी। सबसे बड़ी कमी क्या थी कि वो गवर्नमेंट कंपनी थी। और डुप्ले को इन्होंने वापस बुला लिया, गॉड्यू को यहां पे गवर्नर बनाया। गॉड्यू क्या था, उसने तुरंत समझौते करने शुरू कर दिए अंग्रेजों से, कलेक्शन करना शुरू कर दिया, उन लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी।
फिर उसके बाद काउंट डी लाली, जिसको देश में भारत में गवर्नर बनाकर भेजा गया था, वो तो बिल्कुल ही बेकार था, उसको तो कुछ आता जाता नहीं था, क्योंकि वो निरंतर हारता रहा अंग्रेजों से। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेजों ने भाई पावर बहुत हासिल कर ली थी। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अगर मैं ये बात बताऊं आप लोगों को, तो फर्स्ट बात क्या थी कि अंग्रेजों की जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ढंग था रूल करने का, वो फ्रांसीसियों से कई गुना ज्यादा था, कई गुना ज्यादा। ढंग, उनका तरीका बहुत डिफरेंट था। सेकंड क्या होता, डुप्ले की वापसी करना, डुप्ले की वापसी होना, फ्रांस में वापस लौटना सबसे बड़ा नुकसान का कारण था उनके लिए। तीसरा, फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी की जो इनकम थी, पैसा था, सोर्स था, वो ब्रिटिशर से बहुत कम था। चौथा, अंग्रेजों ने बंगाल को विजय कर लिया था, जीत लिया था, और बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों के अंदर पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो किसी भी पावर को टिकने नहीं देना चाहते थे, वो भारत में भी नहीं टिकना देना चाह रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और 1764 में उन्होंने बक्सर के युद्ध में भारत के 3 लोगों को हराया था। कौन कौन थे? नवाब शुजाउद्दौला, हैदराबाद का नवाब शुजाउद्दौला, आलम शाह द्वितीय कौन था? मुगल सम्राट था, और मीर कासिम। इन 3 लोगों को अंग्रेजों ने हराया था। उससे क्या हुआ था, अंग्रेजों की उपलब्धि शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने केवल और केवल 3200 लोग थे इनके पास, 3200 ओनली, और उनकी 50,000 की आर्मी थी, तब भी नहीं जीत पाए। तो वही पावर थी, अंग्रेजों की पावर बढ़ती चली जा रही थी। बस यही कारण थे कि फ्रांसीसी हमारे भारत में नहीं टिक पाए और फ्रांसीसियों को निरंतर नीचे झुकना पड़ा, और ये एक ऐसे कंडीशन में आए कि इनको खत्म होना ही पड़ा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों का फर्स्ट कर्नाटक बैटल, सेकंड कर्नाटक बैटल, थर्ड कर्नाटक बैटल पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, क्या उसका बैकग्राउंड रहा, कैसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम लोग बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, फिर हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध पर आ जाएंगे। ठीक है, मैसूर में टीपू सुल्तान है, हैदर अली है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत महान शासक रहा है हैदर अली के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। वो पार्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा और बहुत अच्छे से उसको सुनिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और कहानी की तरह पढ़ाऊंगा, जो जीवन भर लाइफ टाइम आप लोगों को याद रहेगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन जरूर टिंग टोंग कीजिए। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।